हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार आज आपको क्रैश कोर्स 2022 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यूट्यूब के माध्यम से दिया जा रहा है और ये सब आप क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए और याद कीजिए। आपको बिहार बोर्ड में लड़ेगा और आप लोग जो क्वेश्चन हम बताते जाएंगे उन सब का स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को बिहार बोर्ड में लड़ेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है शोषण क्या है। शोषण क्या है, अब चलिए हम इसका आंसर बोलते हैं और आप लोग नोट करते रहिए। देखिए, पहला जो है यहाँ पहला परिभाषा दिया गया शोषण क्या है, हम अथवा वाला बोलते हैं। चलिए, वह प्रक्रिया जिसमें जीव वायुमंडल से O2 ग्रहण कर एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज से अभिक्रिया कर CO2 H2O और ऊर्जा का निर्माण करता है और कोशिका में बने CO2 को वायुमंडल में मुक्त कर देते हैं, उसे शोषण कहते हैं। यहाँ तक दोस्तों समझ गए होंगे। देखिए, आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ अभी याद करना है। आप लोग याद करिए, समझने की प्रयास थोड़ा सा भी कीजिए, मगर आप लोग याद जरूर कीजिए, क्योंकि परीक्षा का समय क्या है, कम बचा है। तो चलिए, शोषण का परिभाषा तो हम बोल दिए और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। शोषण का समीकरण जो होता है C6H12O6 प्लस 6O2 एंजाइम की उपस्थिति में बना के देता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। चलिए, आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं तो आप लोग को क्या करना है, कॉपी निकालिए और कलम लीजिए और नोट करते जाइए। चलिए, ये सब आपके 2022 में ज़रूर लड़ेगा। आपको वैसा क्वेश्चन बताया जा रहा है जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में जैसा रहेगा वैसा ही। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है शोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग जानते होंगे शोषण कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अवायवीय शोषण और दूसरा होता है वायवीय शोषण। आपको ये भी पूछ सकता है। चलिए, ये तो पूछबे करेगा, नहीं पूछेगा कैसे ये सब। अवायवीय शोषण और वायवीय शोषण में अंतर लिखें। आप लोगों को क्या करना है, अवायवीय शोषण को एक तरफ बनाना है और वायवीय शोषण को एक तरफ खटाल बना लेना है। चलिए, हम पहले अवायवीय शोषण के बारे में हम बोलते हैं। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है और वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ याद रखना, ये सब क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइए और ये सब क्वेश्चन आपको याद करते रहना है, क्योंकि ये सब इस बार 2022 के बिहार बोर्ड क्लास 10वीं का जो बायोलॉजी में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, जिसमें हम 5-6 क्वेश्चन बताएंगे, 2 क्वेश्चन फिक्स रहेगा। तो पहला हम बोल दिए, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। अवायवीय शोषण 3 चरणों में पूर्ण होता है और वायवीय शोषण 2 चरणों में पूर्ण होती है। अवायवीय शोषण कितना चरणों में, 3 चरणों में पूर्ण होती है और वायवीय शोषण 2 चरणों में पूर्ण होती है। इसमें पायरुवेट के अनुपस्थिति में एथेनॉल और CO2 में परिवर्तित होता है और इसमें वायवीय शोषण में ग्लूकोज का विखंडन होता है। चलिए, आपको इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हम अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। किण्वन क्या है। किण्वन क्या है, वह रासायनिक क्रिया जिसमें सूक्ष्म जीव ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन करके CO2 तथा एल्कोहल, एसिटिक अम्ल इत्यादि का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। आप लोग इसको लेते रहिए स्क्रीनशॉट और समझते रहिए। चलिए, अब अगला हम क्वेश्चन, ये तो और मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया। चलिए, क्या कहता है, लगातार दौड़ने से हमारे मांसपेशियों में
क्यों दर्द होने लगता है? चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन में बोलते हैं, लगातार दौड़ने से हमारे मांसपेशियों में क्यों दर्द होने लगता है? चलिए हम इसका आंसर बोलते हैं, लगातार दौड़ने से हमारे शरीर में ऊर्जा का खपत अधिक होता है। इस दौरान ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में घट जाती है। ऑक्सीजन अभाव में हमारे शरीर में पायरुवेट लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यह लैक्टिक अम्ल अधिक मात्रा में हमारे शरीर में संचित हो जाता है। इसी कारण हमारे पेशियों में क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। आप लोग इस सब क्वेश्चन को देखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, शोषण और प्रकाश संश्लेषण में अंतर लिखें। आप लोगों को क्या करना, एक तरफ शोषण कर लेना, एक तरफ प्रकाश संश्लेषण कर लेना। शोषण में हम बोलते हैं यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, और प्रकाश संश्लेषण में लिखना यह केवल सूर्य के प्रकाश में होती है। यह साइटोप्लाज्मा और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यह क्लोरोप्लास्ट में होता है। तीसरा है यह अपचयन क्रिया है, और प्रकाश संश्लेषण में तीसरा है यह उपचयन क्रिया है। आप लोगों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सब आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, शोषण और स्वच्छावास में अंतर लिखें। शोषण को एक तरफ कर देना है, स्वच्छावास को आपको एक तरफ कर देना है। शोषण में हम बोलते हैं यह एक जैव रासायनिक क्रिया है, और स्वच्छावास में यह एक भौतिक क्रिया है। दूसरा चलिए, यह क्रिया कोशिका के अंदर होता है, और यह क्रिया कोशिका के बाहर होती है। इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता होती है। और तीसरा, इसमें स्वच्छावास में इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा चलिए, शोषण की क्रिया सभी जीवधारियों में होती है, स्वच्छावास की क्रिया केवल उच्च जंतुओं में होती है। चलिए आपको ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन, कहता मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के मुख्य शोषण अंगों के नाम लिखें। देखिए आप लोगों को क्या करना है, जीव के नाम एक तरफ दे दिए और शोषण अंग का नाम एक दिए। देखिए जीव के नाम में मनुष्य, मच्छर, मछली, केचुआ, और इधर शोषण अंग। देखिए मनुष्य जो है शोषण अंग जो होती है फेफड़ा से होता है, और मछली का शोषण जो क्रिया होती है ट्रेकिया होती है। सॉरी, मछली का गिल्स होता है, मच्छर का ट्रेकिया होता है। चलिए फिर से हम आपको रिपीट करते हैं, मनुष्य का शोषण अंग जो होती है फेफड़ा होता है, मच्छर का ट्रेकिया होती है, मछली का गिल्स या गलफड़ा होता है, और केचुआ का त्वचा होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन। चलिए शोषण के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, शोषण के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त करने की दशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? इसको क्वेश्चन को आपको नोट कर लीजिए। चलिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। हम अब अगला पेज में हम आंसर लेकर चलते हैं। चलिए, जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का शोषण के रूप में प्रयोग करते हैं। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है, इसलिए जलीय जीव के शोषण की दर स्थलीय जीव की अपेक्षा तेजी होती है। मछलियां अपने मुंह के द्वारा जल लेती है और बलपूर्वक इसे कलोम तक पहुंचाती है, वहां जल में घुली हुई ऑक्सीजन को रुधिर प्राप्त कर लेता है। आप लोगों को ये समझ आ गया? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए। अब अगला क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं, एटीपी और एनएडीपी का पूरा नाम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एनएडीपी का पूरा नाम होता है निकोटीमाइड एनिन डाइक्लियोफॉस्फेट। चलिए अब अगला क्वेश्चन, मनुष्य में O2 और CO2 का परिवहन कैसे होता है? क्वेश्चन फिर से
देखिए मनुष्य में O2 तथा CO2 का परिवहन कैसे होता है। तो चलिए मनुष्य के शरीर में O2 तथा CO2 गैस का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक वर्णक की मदद से होता है। यह वर्णक फेफड़ों के वायुकोश में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है और इसे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में विसरित कर देता है। पुनः ये उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न CO2 गैस को ग्रहण कर रक्त परिवहन के द्वारा फेफड़ा तक पहुंचाता है। फेफड़ा द्वारा इस CO2 गैस को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए दोस्तों, इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोगों को करना है क्या, ये इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और याद करते रहिए। समय कम बचा है इसलिए आपको इस तरह का क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है, नहीं तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपको मेरा यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग इसको देखिए, फिलहाल अच्छा रहेगा। अच्छा मार्क्स के लिए गारंटी देते हैं, आपको 90% प्लस मार्क्स लाना है। चलिए, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। इसका आंसर, पौधों में गैसों का आदान प्रदान उनकी पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा होता है। अब अगला हम पेज उल्टाते हैं। उनके CO2 एवं O2 का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में O2 की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। चलिए आंसर, मानव जैसे बहुकोशिकीय जीवों जिनके शरीर में कोशिकीय तथा ऊतक ही नहीं होते हैं, अंग तथा अंग संस्थान भी होते हैं, इनमें ऊर्जा की बहुत आवश्यकता होती है। अधिकांशतः अंग शरीर में अंदर की ओर स्थित होता है, अतः विसरण क्रिया द्वारा उन सभी अंगों को ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन का ऑक्सीजन नहीं हो पाता। परिणामतः शारीरिक अंग कार्य नहीं करती, अतः मानव जैसे जीवों में ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने हेतु एक तंत्र होता है जिससे श्वसन अंग कहते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये पहला क्वेश्चन है ये, उसके बाद ये, चलिए आपका ये आंसर यहाँ से, हाँ लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब आप लोगों को ये याद करते रहिए क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छा ये सब क्वेश्चन दिया जा रहा है।